राधे राधे सभी को। आज जो मैं बता रही हूँ वो लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं उनको धोने के बारे में बता रही हूँ कि बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि वस्त्र धोने चाहिए, या बहुत लोग ये बोलते हैं कि वस्त्र नहीं धोने चाहिए, लड्डू गोपाल जी के ख़राब हो जाते हैं। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र होते हैं उनको धोना चाहिए, क्योंकि आप अपने वस्त्र भी तो हमेशा धोकर ही पहनते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आपने अपने कपड़े पहने और बिना धुले ही ऐसे ही अलमारी में रख दिए, ऐसा नहीं है। तो जो लड्डू गोपाल जी हैं वो भी हमारे घर के एक सदस्य हैं, उनके भी कपड़ों पे मिट्टी लगती है, उनके भी कपड़ों पर खाना गिरता है, तो कपड़ों को ज़रूर धोना चाहिए, वस्त्रों को। और जैसे कि लोग बोलते हैं कि ख़राब हो जाते हैं या धोने नहीं चाहिए, या उनका पानी जो है वो नाली में जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए कपड़े हैं, कपड़ों को धोकर ही पहनाएं आप, क्योंकि जम्स वगैरह लग जाते हैं। तो वस्त्रों को हमेशा धोकर ही पहनाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे गंदगी वगैरह लग जाती है। लोग बोलते हैं कि कपड़े धोने से ख़राब हो जाते हैं। देखिए मुकुट और बंसी वगैरह तो आप नहीं धोएंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बंसी वगैरह भी रखे रखे खुले में धूल हो जाती है। तो मैं अपनी बताती हूँ कि मैं तो उनको पानी से धो देती हूँ। और मैं तो जब जैसे ज़्यादा हैवी मुकुट होते हैं या हल्के होते हैं, तो कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा गंदे लग रहे हैं, तो मैं उनको हल्का सा शैम्पू डालकर पानी में हल्का सा निकाल देती हूँ, उससे उनकी चमक आ जाती है। और महंगी अगर पोशाक है लड्डू गोपाल जी की, तो आप उन्हें सर्फ से मत धोइए, क्योंकि सर्फ से कपड़े का रंग और ख़राब हो जाता है। आप हल्का सा शैम्पू ले सकते हैं, या लिक्विड जो डिटर्जेंट आता है सर्फ एक्सेल वगैरह, आप उनमें आप उनको 2 मिनट 5 मिनट गला कर रख दीजिए। वो अपने आप सारा मैल उसका निकाल देते हैं, और जो वस्त्र होते हैं, पोशाक होती हैं, उनमें पहले जैसी चमक आ जाती है। तो आप वस्त्रों को धोइए, बिल्कुल धोइए, क्योंकि गंदे कपड़े ना तो हम पहन सकते और ना ही हमारे भगवान पहन सकते। आप 1 साल 2 साल अगर उन्हें चला रहे हैं कपड़ों को, तो बिना धुले थोड़ी पहनाएंगे आप। धूल मिट्टी हर तरह की कहीं भी आप रख दीजिए, कितनी भी पॉलीथीन में पैक करके रख दीजिए, लेकिन धूल मिट्टी हमेशा घुसती है। और मुकुट वगैरह भी हैं, आप उनको अगर ज़्यादा हैवी है तो मत धोइए, हमेशा पैकिंग करके रखिए। लेकिन वस्त्र जो है उनको हमेशा, अगर जैसे छोटे आजकल शॉर्ट्स निक्कर टी शर्ट टाइप के आ रहे हैं, तो उन्हें तो आप जब भी पहनाएं हमेशा धोकर ही पहनाएं। ओढ़ने बिछाने वाले बिस्तर जो होते हैं, उनके बैठने की गद्दी वगैरह, हर चीज़ को अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा गंदी हो गई है, तो आप उन्हें धो दीजिए। ये मत सोचिए कि लड्डू गोपाल हैं तो उनकी पोशाक नहीं धुलती, उनके वस्त्र नहीं धुलते। धोने चाहिए भाई। अपने कपड़े अगर आप बिना धुले पहनोगे तो आपको भी बहुत इरिटेट होगा, चुभन होगी, और मैल वगैरह मिट्टी वगैरह लग ही जाती है, खाना गिर जाता है तो वो भी चिपचिप हो जाती है। लड्डू गोपाल जी के वस्त्रों को हमेशा धोना चाहिए। ये चीज़ मन से निकाल दीजिए कि नहीं धोने चाहिए, धोकर ही पहनाइए। उन्हें भी साफ़ सफाई रखेंगे तभी अच्छा लगेगा, उनको भी अंदर से सभी को अच्छा लगता है। भगवान है, हमारे घर के सदस्य हैं, हमारे बाल रूप में हमारे घर में विराजमान है, तो उनको भी अगर आप वस्त्र धोकर ही पहनाएंगे तो उनको ज़्यादा खुशी होगी। और हमेशा धोकर ही पहनाइए। अब देखिए कुछ लोग बोलते हैं कि अगर हम उनके वस्त्रों को धोएंगे तो उनका जो पानी है वो नाली में जाएगा, पैरों में आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, अगर आपको ज़्यादा वो है तो आप ना पहले एक कटोरे में पानी लीजिए, या जिस भी बर्तन में आप धोना चाहें, जिस भी बाल्टी वगैरह में, लेकिन साफ़ बर्तन होना चाहिए। ये नहीं कि आपने जिसमें अपने कपड़े धोए हैं, जिस मग्गे में आपने अपना यूज़ किया है उसी में धो दिया। हमेशा साफ़, या तो उनके लिए एक नई बाल्टी अलग से रखें, छोटी छोटी प्लास्टिक की बाल्टी आती हैं, या फिर कोई कटोरा ले लीजिए, या आपके घर में पतीला भगोना जो भी हो आप उसमें ही धोइए। अपने बर्तन में नहीं धोने, अलग से ही धोने हैं। तो आप उनका जो पहले बार का जो दूसरे बार का जो पानी है उसको आप उठाकर पेड़ में डाल दीजिए, या कहीं वैसी जगह डाल दीजिए जहाँ मिट्टी वगैरह हो। और फिर आप जो बाद में जो उनका पानी निकालते हैं, 2-3 पानी में निकालते हैं, उसको फिर आप नाली में बहा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनका पैरों में आएगा। लेकिन हाँ, पहले नंबर का दूसरे नंबर का जो पानी होता है उसको आप किसी क्यारी वगैरह में या मिट्टी वगैरह में डाल दीजिए, जिससे कि वो, पर साइड में डालिएगा, ये नहीं कि बीच रोड पर ही आपने डाल दिया, लेकिन आप मिट्टी वगैरह में, क्यारी वगैरह में आप डाल सकते हैं उस पानी को। और बाकी का जो पानी है वो आप नाली में बहा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वस्त्रों को आप हमेशा धोकर ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि देखिए धूल मिट्टी किसी को भी पसंद नहीं।
और जब जैसे कोई पोशाक पुरानी हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो हम सोचते हैं इसको कहाँ फेंकें, या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यमुना जी के किनारे किसी भी मतलब एक जगह, ये नहीं कि आपने कहीं बीच में गए वहाँ लोग नहा रहे हैं वहीं आपने डाल दिया, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी पैरों में ही आते हैं लोग। आपने तो सोचा कि हमने वस्त्रों को सिरा दिया, यमुना जी में डाल दिया, लेकिन वो किनारे पे आकर लोगों के पैरों में आते हैं, जिससे कि उनको पाप नहीं लगेगा, आपको पाप लगेगा कि आपने बीच जगह पे डाल दिया। हमेशा उनको एक यमुना जी की ऐसी जगह देखिए जहाँ पर आपने मतलब लोग नहीं आते हों, और वहीं आप उनको डालिए, बीच में कहीं मत डालिए, क्योंकि देखिए एक तो यमुना मैया भी गंदी होती हैं, जिससे कि लोग आजकल यमुना मिशन चल रहा है कि सफाई करें, और हम जैसे ही लोग हैं जो यमुना में हर जगह डाल देते हैं और उसको साफ नहीं होने देते हैं यमुना मैया को। तो आप एक साइड में डालिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक गड्ढा खोदिए मिट्टी का, और किसी पेड़ के किनारे आप वहाँ पर भी उनको डाल सकते हैं, को सिरा सकते हैं और अंदर दबा दीजिए मिट्टी में, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं कि आपने बीच रोड पे फेंक दिए, कुछ लोग कूड़े में ही फेंक देते हैं वस्त्रों को, पूजाओं की जो चीज़ें होती हैं, सामग्री होती है, उनको कूड़े में डस्टबिन में डाल रहे हैं। आजकल तो फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो लोग डस्टबिन में ही डाल दीजिए, ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा करने से बहुत पाप लगता है। तो अब भगवान हैं, क्योंकि भगवान की कोई भी वस्तु हमारे लिए अमूल्य है, अनमोल है। तो आप जो भी चीज़, अगर आप पूजा से माला है, कोई भी चीज़ है, बंसरी है, टूट गई है, तो आप उसे कहीं गड्ढा खोद के वहाँ गड्ढे में आप उन्हें डाल सकते हैं, सिरा सकते हैं, और यमुना के भी किनारे पर ही आप उन्हें सिरा सकते हैं, बीच में नहीं। और अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो, तो जिन लोगों को नहीं पता है आप उनके साथ ये बात शेयर कर सकते हैं, और इस वीडियो को अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो। और जो भी कुछ पूछना हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। राधे राधे।